बैकयार्ड एरिया में खड़े आगाज और शमस्तिका दोनों दिव्या की तरफ देख रहे थे, जो नीचे जमीन में से दबा हुआ ज्वेलरी का बैग निकाल रही थी। वो बैग निकाल चुकी थी और उसमें से ज्वेलरी निकाल कर देख रही थी कि कहीं किसी ने वो ज्वेलरी चुरा कर तो नहीं उस सर्वेंट को दे दी, जिस सर्वेंट ने वैष्णवी जी को ज्वेलरी दी थी और चोरी का इल्जाम खुद पर ले लिया था। सारी ज्वेलरी बैग में रखी हुई देखकर वो हैरानी से बोली, आखिर उस सर्वेंट ने वो चोरी का इल्जाम खुद पर क्यों लिया और वो ज्वेलरी उसके पास कहाँ से आई? ओह गॉड, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वहां पर शमस्तिका की आवाज गूंजी, कुछ समझ में आएगा क्यों, सारा दिमाग तो मुझे सबके सामने चोर बनाने में लगा दिया। समस्तिका की आवाज सुनकर दिव्या की आंखें भरी हो गई। उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा, जहां पर ना सिर्फ समस्तिका बल्कि आगाज भी खड़ा था और उसे गुस्से से देख रहा था। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसके हाथों में पकड़ा हुआ बैग नीचे की तरफ गिर गया और वो लड़खड़ाते हुए जुबान के साथ बोली, वो मैं उसकी जुबान जिस तरह से अटक रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरा दिन भी लगा दे तो शायद अपनी बात नहीं बोल पाएगी। आगाज उसके करीब आया और उसे गुस्से से देखते हुए बोला, मैंने तो तुम्हें सिर्फ कैरेक्टर लेस समझा था, लेकिन तुम तो छोड़नी निकली। शादी से पहले एक क्लब डांसर थी ना तुम, इसलिए पैसों से बड़ा प्यार होगा। लेकिन आगाज चौहान के होते हुए चौहान मेंशन में भला किसी और का राज कैसे चल सकता है? इसलिए पैसों की काफी किल्लत महसूस हो रही होगी, इसलिए छोड़ी की ना। दिव्या उसकी बातें सुनकर गुस्से से उसे देख रही थी। समस्तिका आकाश के पास आकर खड़ी हुई और बोली, गलत पैसों की तो कोई कमी नहीं है तुम्हारी भाभी को, कमी तो अच्छाई की है। और जो लोग बुरे होते हैं ना, वो दूसरों को भी बुरा बनाने की साजिश रचते हैं। मुझे सबकी नजरों से गिराना चाहती थी ना तुम, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा करके तुम्हें हासिल क्या होता। मैं तो खुद ये घर छोड़कर चली गई थी, तो क्यों किया तुमने ये सब? आखिर मेरे जाने के बाद भी मुझे गलत क्यों साबित करना चाहती थी तुम? दिव्या गुस्से से बोली, क्योंकि तुम मेरे दिमाग में बैठ चुकी हो, तुम्हारी वजह से मेरा पति ही। बोलते बोलते वो अचानक से रुक गई थी और आगाज की नजरें उस पर गहरी हो गई थी। वहीं समस्तिका भी एकदम से चौंक गई थी। वो आगाज के सामने कुछ कह न दे, इस बात से उसे बहुत डर लग रहा था। लेकिन दिव्या ने जल्दी खुद को संभाल लिया। वो आगाज के सामने सच नहीं आने देना चाहती थी, क्योंकि अगर आगाज के सामने सच आ जाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। आगाज एक मिनट नहीं लगाता अमांस को इस घर से बाहर निकालने में, और अमांस के साथ उसका भी इस घर से पत्ता कट जाता। वो तुरंत बोली, क्योंकि मैं नफरत करती हूँ तुमसे। और क्यों करती हूँ ये मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती, पर लेकिन इतना याद रखो कि अभी भी मुझे तुमसे नफरत है। और अगर मेरा बस चलता ना तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती। आकाश तुरंत बोला, अगर है हिम्मत तो ये करके दिखाओ। अगर तुम्हें और तुम्हारे उस दो कौड़ी के पति को धक्के मारकर मैं इस घर से बाहर नहीं निकाल दिया तो मैं भी आगाज चौहान नहीं। उसकी बात सुनकर समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। आगाज उसे हैरान नहीं करता था, बल्कि उसे एक झटका देता था। कभी उसे लोगों से बचाने का झटका, तो कभी उसे सबके सामने जलील करने का झटका। एक मिनट में उसका सपोर्टर बन जाता था तो दूसरे ही पल उसे चार बातें सुनाने में वक्त नहीं लगाता था। दिव्या आगाज की तरफ देखती हुई बोली, बहुत प्यार आ रहा है ना तुम्हें अपनी पत्नी पर, लेकिन जिस दिन तुम्हें इसकी सच्चाई पता चलेगी ना, उस दिन तुम्हें इससे सबसे ज्यादा नफरत होगी। उसकी बात सुनकर आगाज की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोला, कैसी सच्चाई? दिव्या ने एक पल के लिए समस्तिका की तरफ देखा। उसका तो मन कर रहा था कि आगाज को सारा कुछ बता दे, लेकिन बीच में नाम अमांस का आ जाता है, इसलिए चुप रह गई और तुरंत वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आगाज ने अब समस्तिका की तरफ देखा और बोला, ऐसा भी क्या सच छुपा रखा है तुमने? मैंने भी तुम्हारे बारे में पता लगवाने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आखिर बात क्या है? कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? उसके सवाल सुनकर शमस्तिका का गला सूखने लगा। वो हड़बड़ाकर बोली, मैं आपके सवालों के जवाब क्यों दूं? और आप बातें मत बदलिए। मैंने आपको असली चोर दे दिया ना, अब आप मुझे मेरा आस्तिक लौटा दीजिए। मुझे मेरे आस्तिक से मिलना है। पता नहीं वो किस हाल में होगा। आगाज थोड़े गुरूर भरी आवाज में बोला, बेशक से मुझे तुमसे नफरत है, लेकिन मुझे तुम्हारे बेटे से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए ये कभी मत सोचना कि मैं उसका कभी बुरा चाहूंगा। वो जहाँ भी है उस हालत से तो बढ़िया ही है जो तुम उसकी करने वाली थी, बिना पैसों के।
बिना किसी चीज के तुम उसे लेकर पता नहीं कहाँ जा रही थी। तुम्हें ये तक नहीं पता कि तुम्हें जाना कहाँ है। उसकी बात सुनकर शमस्तिका ने अपनी नजरें झुका ली। वो जानती थी आगाज ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि जब वो बस में बैठी थी तो ड्राइवर ने उसे पूछा था कि उसे कहाँ जाना है, तो शमस्तिका ने यूं ही बोल दिया था कि जहाँ ये बस जाए वहीं। आकाश को जब ड्राइवर ने मतलब उसके मैनेजर ने ये बात बताई तो वो भी हैरान था कि आखिर शमस्तिका के दिमाग में चल क्या रहा था। शमस्तिका धीमे से बोली, अब बता दीजिए आस्तिक कहाँ है। आकाश उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, अपने रूम में। शमस्तिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर तुरंत अंदर की तरफ गई और जैसे ही आस्तिक के रूम में आई तो देखा आस्तिक आराम से अपने बेड पर सो रहा था। मतलब वो चौहान मेंशन में ही था और उसके लिए बेवजह इतना परेशान हो रही थी। वो उसके पास आई और उसके बालों को हल्का से हिलाने लगी। वो बड़े ही प्यार से उसके चेहरे पर झुककर उसके माथे को चूम लिया और बोली, सॉरी बेटा, मेरी वजह से आप भी कितना परेशान रहते हैं। आप एक फैमिली चाहते हैं, लेकिन मैं आपको फैमिली की वो खुशी नहीं दे पा रही हूँ जो आप डिजर्व करते हैं। मुझे ये नहीं पता हम अब कब तक यहाँ पर रहेंगे, लेकिन आई प्रॉमिस कि मैं आपको हर खुशी देने की कोशिश करूंगी। ये बोलते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई। कुछ देर बाद वो आस्तिक के रूम से बाहर निकली और आगाज के रूम की तरफ जाने लगी, क्योंकि उसे तो वहीं रहना था। लेकिन तभी उसकी नजर नीचे की तरफ गई, जहां बाहर से एक लड़की अंदर की तरफ आ रही थी। उसने उस लड़की को गौर से देखा। उस लड़की ने व्हाइट कलर की स्लिट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें से उसका गोरा पैर साफ नजर आ रहा था। बालों को हल्का कर्ली किया हुआ था और चेहरे पर न्यूड मेकअप के साथ साथ काफी एटीट्यूड भी झलक रहा था। समस्तिका उस लड़की को देखते हुए सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रही थी। अभी वो पूरी तरह से नीचे आई भी नहीं थी कि तभी दूसरी तरफ से आवाज आया और जैसे ही आगाज उस लड़की के सामने आकर खड़ा हुआ, वो लड़की तुरंत आगाज के सीने से लग गई। आगाज ने भी उसकी पीठ पर अपने हाथ रख दिए थे और दोनों इस तरह से एक दूसरे के गले लगे हुए थे जैसे उनके अंदर से हवा भी क्रॉस ना हो। समस्तिका को पता नहीं क्यों एक अजीब सी फीलिंग होने लगी। उसके चेहरे पर ही जलन साफ दिखाई दे रही थी। आगाज ने रितिका को खुद से अलग किया और बोला, कितना वक्त लगा दिया तुमने। रितिका हंसी और बोली, तुमने तो ड्राइवर भेज दिया था, लेकिन मुझे थोड़ा काम था इसलिए मुझे देरी हो गई। एनीवेज, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये बोलकर वो एक बार फिर से आगाज के गले लग गई। समस्तिका मुंह बनाते हुए बोली, एक बार मिलने से तसल्ली नहीं हुई क्या? ये जो दोबारा गले लग रही है, वैसे गले लगा कम रही है और गले पर ज्यादा रही है। ये बोलते हुए वो उसे और भी ज्यादा गौर से देख रही थी। आगाज ने अभी भी उसकी कमर पर अपने हाथ रखे हुए थे। वो रितिका को लेकर बाहर की तरफ आया। वैष्णवी जी भी वहीं खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए रितिका की तरफ देखा। रितिका ने भी आगे जाकर उनके पैर छुए और वैष्णवी जी ने उसे आशीर्वाद दिया। आगाज और शमस्तिका दोनों ने दिव्या के बारे में वैष्णवी जी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन आगाज ने वो सर्वेंट जी से समस्तिका ने वैष्णवी जी के सामने चोर बताया था, उसे 20 लाख रुपए दिए थे ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सके। वो नहीं चाहता था कि दिव्या की इस घटिया हरकत के बारे में वैष्णवी जी को पता चले। वहीं समस्तिका साइड में खड़ी थी। वो रितिका की तरफ देख रही थी, लेकिन रितिका ने उसे देखकर भी इग्नोर किया और फिर आगाज की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी वाइफ कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। आगाज कुछ बोलता उससे पहले ही वैष्णवी जी समस्तिका की तरफ देखते हुए बोली, ये है समस्तिका, आगाज की वाइफ। रितिका ने समस्तिका की तरफ देखा और हैरानी से बोली, ओह रियली, ये है तुम्हारी वाइफ? मुझे लगा शायद ये चौहान मेंशन की कोई सर्वेंट है। आई मीन, मैंने तुम्हारी शादी के बारे में तो सुना था, लेकिन तुम्हारी वाइफ का चेहरा नहीं देखा। पर आई मस्ट से तुम्हारी चॉइस काफी बदल गई है। तुम्हें तो हॉट एंड अट्रैक्टिव लड़कियां पसंद थी। तुम्हारी बीबी खूबसूरत तो है, लेकिन क्लासी नहीं लग रही। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुरूर और भी ज्यादा नजर आ रहा था। वहीं उसकी बात सुनकर शमस्तिका का मुंह बन चुका था। तभी वैष्णवी जी रितिका की तरफ देखती हुई बोली, तुम दोनों बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। ये बोलकर वहां से चली गई। समस्तिका रितिका की तरफ देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि आपके स्कूल में बुक्स की जगह पर लोगों के चेहरे पढ़ने सिखाए गए थे। तभी आप किसी के चेहरे देख बता देती है कि वो घर का सर्वेंट है या फिर घर का मेंबर। रितिका हल्का सा मुस्कुराई और बोली,
नहीं, पढ़ी तो मैंने बुक, लेकिन वो क्या है ना, अपनी क्लास के लोगों को और मिडिल क्लास के लोगों को पहचानने का हुनर है मेरे पास। समस्तिका भी तुरंत बोली, ऐसा हुनर भगवान किसी किसी को देता है और ज्यादा लोगों को इसलिए नहीं देता कि ये हुनर फैल ना जाए। अगर सब लोगों के पास ये हुनर होता तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सार्केस्टिक स्माइल थी। रितिका के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। तभी रितिका आगाज की तरफ देखते हुए बोली, तुम मुझे मेरा रूम नहीं दिखाओगी क्या आगाज? मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, मैं यहाँ पर रहने वाली हूँ। उसकी बात सुनकर समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, क्यों? तुम्हें भगवान ने हुनर दिया, उसके साथ घर नहीं दिया क्या? तुम तो हाई क्लास वाली हो ना, तुम्हारे पास तो बड़े बड़े बंगलो और विला होते होंगे, तो तुम किसी और के घर में क्यों रह रही हो? रितिका गुस्से से समस्तिका की तरफ देखते हुए बोली, माइंड योर लैंग्वेज। समस्तिका आस्तिक की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी, लेकिन मेरी लैंग्वेज के पास उन लोगों के लिए माइंड नहीं है जिनके पास खुद का माइंड नहीं है। ये जवाब अपने हिसाब से नहीं, सामने वाले के हिसाब से देती है। उसकी बात सुनकर रितिका आगाज की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगा था तुम्हारी बीबी मिडिल क्लास है तो थोड़ी संस्कारी वाली होगी। यू नो, मिडिल क्लास और संस्कारी लोगों का एक कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन तुम्हारी वाइफ तो बदतमीज निकली। मुझे लगता है अब मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, यहाँ से चले जाना चाहिए। ये बोलकर वो तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन आगाज जो गुस्से से समस्तिका की तरफ देख रहा था, उसने तुरंत रितिका का हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहाँ किसी और के पास नहीं, मेरे पास आई हो, और मेरे घर में कौन रहेगा कौन नहीं ये मैं डिसाइड करता हूँ और कोई नहीं। और मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाऊंगा। ये बोलकर वो रितिका का हाथ पकड़कर ही सीढ़ियां चढ़ने लगा और रितिका के चेहरे पर एविल स्माइल आ गई। उसने आते ही समस्तिका से पंगा ही इसलिए लिया था ताकि पहली बार में ही समस्तिका को उसकी औकात दिखा सके, वरना उसने तो समस्तिका का चेहरा इस हद तक देखा था कि समस्तिका की तस्वीर उसकी आंखों में छप चुकी थी। समस्तिका आगाज और रितिका की तरफ देख रही थी। आगाज ने अभी भी रितिका का हाथ नहीं छोड़ा था और इस बात पर समस्तिका को एक बार फिर से जलन हो रही थी। वो गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, पहले ही मिस्टर चौहान सातवें आसमान पर रहते हैं, अब तो पता नहीं वो क्या ही करने वाले हैं। एक चुड़ैल जो आई है उन पर जादू टोना करने, पर अगर इसने मुझसे कोई बकवास की तो मुझसे जवाब सुन भी लेगी। ये बोलते हुए समस्तिका का क्यूट सा चेहरा गुस्से से एकदम बवाल लग रहा था। वही आगाज हल्का सा अपना चेहरा घुमाकर समस्तिका की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर इस वक्त समस्तिका के लिए गुस्सा साफ झलक रहा था। वो समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे मेहमानों के साथ बदतमीजी करो, तुम्हें तो मैं बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा। कुछ देर बाद समस्तिका अपने रूम में थी और अपना सामान समेट रही थी। वो जाने से पहले अपना सारा सामान क्लोजेट में से निकाल कर गई थी और अब उसे वो सारा सामान दोबारा रखना पड़ रहा था, लेकिन बार बार वो बाहर की तरफ जा रही थी, जहाँ उसकी नजरें सामने सीधा रितिका के कमरे की तरफ जाती। अभी भी आगाज रितिका के कमरे में था और इस बात से उसे चिढ़ मच रही थी। वो अंदर आई और क्लोजेट बंद करने के लिए क्लोजेट के पास आई। तभी रूम का दरवाजा खुला और आगाज अंदर की तरफ आया। समस्तिका कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही आगाज बिल्कुल उसके करीब आकर खड़ा हुआ और अगले ही पल उसने समस्तिका की कलाई को पकड़कर पहले उसे अपने करीब खींचा और फिर अगले ही पल उसकी कलाई को मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया और उसके चेहरे पर झुककर बोला, हाउ डेयर यू। आगाज का चेहरा समस्तिका के चेहरे पर झुका हुआ था। वो गुस्से से समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, हाउ डेयर यू। समस्तिका भी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो आगाज से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, अब मैंने क्या किया है? आगाज दांत पीसते हुए बोला, तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो तुमने क्या किया है। समस्तिका इरिटेट होते हुए बोली, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से आपको मेरा हाथ यूं पकड़कर मरोड़ना पड़े। मुझे छोड़िए मिस्टर चौहान, मुझे दर्द हो रहा है। आगाज गुस्से से कांपते हुए बोला, नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी मेहमानों से इस तरह से बदतमीजी करने की? रितिका मेरी फ्रेंड है, मेरी बिजनेस पार्टनर है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे इस तरह से जवाब देने की? समस्तिका व्यंग से मुस्कुराई और बोली, ओह, तो अब मुझे आपके गुस्से का कारण समझ आया। आपको मेरे जवाब दिखाई दिए, उसके सवाल नहीं दिखाई दिए।
उसने जो मुझे लेकर जजमेंट पास की, उसने मुझे लेकर जो कमेंट किया, वो आपको सुनाई नहीं दिया क्या? शायद उस वक्त अपने कानों पर आप ब्लूटूथ लगाकर बैठे होंगे और आपको सुनाई नहीं दिया होगा चौहान साहब, है ना? आगाज ने उसकी कलाई को और भी ज्यादा मरोड़ा और बोला, बकवास बंद करो। समस्तिका तुरंत बोली, यही बात आप अपनी फ्रेंड को भी बोल सकते हैं कि वो मुझसे बकवास ना करे, क्योंकि समस्तिका को बकवास सुनने की आदत नहीं है। आगाज गुस्से से बोला, ओह रियली? जब तुम यहाँ पर इस घर में आई थी, तुम जानती भी हो तुम किस हालत में थी। एकदम भिखारन की हालत में थी तुम, और मुझे नहीं लगता एक भिखारन में इतना एटीट्यूड होना चाहिए। समस्तिका उसके बात पर बेहद तकलीफ भरी आवाज में बोली, वो वक्त था चौहान साहब जब मैंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। हर पल मैं यही इंतजार कर रही थी कि मौत आए और मुझे अपने गले से लगा ले। लेकिन अब ये समस्तिका जीने लगी है, और ये समस्तिका कैसी है और कैसी नहीं, इस बात की तो इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते आप। लेकिन इतना जरूर बता दूं कि ये समस्तिका चुप रहने वालों में से नहीं है। अगर ये हारना जानती है तो हराना भी जानती है। बेहतर होगा आप मुझ पर अपना गुस्सा निकालने के बजाय अपनी फ्रेंड को समझाइए कि अगर वो इस घर में रह रही है तो थोड़ा तमीज से रहे। उसकी बात सुनकर आगाज हैरानी से उसकी तरफ देखता ही रह गया, क्योंकि इस वक्त समस्तिका में हद दर्जे का एटीट्यूड और गुरूर झलक रहा था। वो व्यंग से बोला, दादाजी ने तुम्हारे नाम पर 60% शेयर्स क्या कर दिए? तुम में तो एटीट्यूड आ गया, लेकिन ये एटीट्यूड गलती से भी मुझे मत दिखा देना। समस्तिका मुस्कुराते हुए बोली, मैंने एटीट्यूड आपको नहीं दिखाई, आपकी फ्रेंड को दिखाया है। तो तिरमिला आप क्यों रहे हैं? अगर आप उसकी तरफ से मेरे साथ लड़ने आए हैं तो मत लड़िए मिस्टर चौहान, क्योंकि मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती। आगाज उसकी बात पर तुरंत बोला, क्यों, मुझसे क्यों नहीं लड़ना चाहती? समस्तिका उसके सवाल पर चुप रह गई। उसके दिल में जो बात थी वो आकाश से कहना नहीं चाहती थी। वो अभी भी अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जबकि आकाश उसके हाथ को और भी ज्यादा दबा रहा था। समस्तिका की अब दर्द से चीख निकली तो आकाश तुरंत ही बोला, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? समस्तिका बैंक से मुस्कुराते हुए बोली, मुझे दर्द होना बंद हो चुका है चौहान साहब, बेशक से आप मेरा हाथ तोड़ दीजिए, मुझे दर्द नहीं होगा। उसकी बात सुनकर आकाश को ऐसा लगा जैसे समस्तिका उसे चैलेंज दे रही है। उसने एक बार फिर से समस्तिका का हाथ बुरी तरह से मरोड़ दिया, लेकिन इस बार समस्तिका के चेहरे पर बिल्कुल भी एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए। उसने अपने होठों से उप तक नहीं की, वो यूं ही वो दर्द बर्दाश्त कर गई। और आकाश जो अब तक उसका हाथ दबा रहा था, उसने एक झटके में समस्तिका का हाथ छोड़ दिया, क्योंकि अगर वो एक बार भी समस्तिका का हाथ और दबाता तो समस्तिका का हाथ टूट जाता। समस्तिका उसकी तरफ देखती हुए बोली, क्या हुआ, अब क्यों मेरा हाथ छोड़ दिया? आकाश गुस्से से कांपते हुए बोला, मुझसे पंगा मत लो, बहुत पछताओगी। समस्तिका मुस्कुराकर बोली, मैं पंगे नहीं ले रही हूँ चौहान साहब, अपने दिल की बात कह रही हूँ कि मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती। इसलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि किसी की वजह से मुझसे लड़ाई मत कीजिए। वो आपकी दोस्त है, आपको उसे अपने घर पर रखना है, आप बेशक से रखिए, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज बोला, ओह रियली? तो तुम्हें ऐसा लगा कि उसे इस घर में रखने से पहले मैं तुमसे इजाजत लूंगा? मेरे लिए ये बात मैटर करेगी कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या नहीं? कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रही हो तुम। समस्तिका ने अब अपना चेहरा घुमा लिया। वो आगाज से बहस नहीं करना चाहती थी, और आगाज बहस के अलावा और कुछ कर नहीं रहा था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। ये बोलकर जैसे ही उसने अपने कदम बढ़ाए, आकाश ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचा और वापस उसके चेहरे पर झुककर बोला, कहीं तुम रितिका से जल तो नहीं रही? कहीं तुम्हें इस बात से जलन तो नहीं हो रही कि रितिका मेरी फ्रेंड है? मेरे करीब किसी और लड़की को देखकर तुम जलकर राख तो नहीं हो रही? उसकी बात पर समस्तिका कुछ पल उसे यूं ही देखती रही, और फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मैं कोई आलू पराठा नहीं हूँ चौहान साहब, जो तवे पर रखी हुई जल जाऊंगी। लेकिन अगर आप रितिका के क्लोज इसलिए हो रहे हैं ताकि आप मुझे जला सके, तो कोशिश कर सकते हैं आप। मेरी तरफ से आपको वो कभी नहीं मिलेगा जो आप देखना चाहते हैं। ये बोलकर उसने एक बार फिर से आगाज से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से चली गई, जबकि आगाज को ऐसा लगा जैसे वो बातों ही बातों में आगाज को चैलेंज दे गई हो। वो तुरंत गुस्से से मुठिया कसते हुए बोला, ओह रियली? तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चैलेंज दोगी
और मैं चैलेंज हार जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या कहा तुमने कि तुम्हें जलन नहीं होती? अब अगर मैं तुम्हें जलाकर राख नहीं कर दिया तो मैं भी आगाज चौहान नहीं। तुम तो खुद मुझे आकर कहोगी कि प्लीज रितिका से दूर रहो मिस्टर चौहान, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बोलते हुए उसकी आवाज में सार्केस्टिक साफ नजर आ रहा था। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अब वो समस्तिका को कैसे जलाए। वही समस्तिका सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आई। सब लोगों के लिए डिनर रेडी हो चुका था। एक सर्वेंट हाथों में ट्रे लिए डिनर लेकर किचन से बाहर जा रही थी। समस्तिका उसे रोकते हुए बोली, आप किसके लिए लेकर जा रही है? वो सर्वेंट तुरंत बोली, वो मैं रितिका मैडम के लिए। वो अपने रूम में है ना, उन्होंने कहा कि वो खाना अपने रूम में उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही। समस्तिका हल्का सा मुस्कुराकर बोली, आप यहाँ पर नई नई जॉब कर रही है क्या? वो सर्वेंट तुरंत बोली, जी नहीं, मैं तो यहाँ पिछले 10 सालों से हूँ। समस्तिका तुरंत बोली, अगर आप पिछले 10 सालों से है तो क्या आपको अब तक ये नहीं पता कि दादाजी ने हमेशा से यही कहा कि इस घर में जितने भी मेंबर्स हैं एक साथ खाना खाएंगे, डाइनिंग टेबल पर बैठकर। किसी के भी रूम में अलग से खाना नहीं जाएगा इन केस किसी की तबीयत खराब नहीं है तो। और मुझे नहीं लगता कि आपकी रितिका मैडम की तबीयत खराब है। अच्छी भली थी वो, जब थोड़ी देर पहले मुझसे मिली थी। आप जाइए, जाकर उनसे कहिए कि अगर उन्हें खाना खाना है तो उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही। आगाज की आवाज वहां पर गूंजी, अगर रितिका अपने रूम में खाना खाना चाहती है तो वो अपने रूम में ही खाना खाएगी। और हाँ, आप एक काम करिए, आप सिर्फ उसका खाना नहीं बल्कि मेरा खाना भी इस ट्रे में लगाइए और खाना रितिका के रूम में लेकर जाइए। मैं भी उसके साथ ही खाऊंगा। उसकी बात सुनते हुए समस्तिका हल्की नाराजगी से उसे देख रही थी। वो तुरंत बोली, मुझे यहाँ याद दिलाना था कि दादाजी ने इस घर के लिए क्या रूल बनाया, लेकिन अगर कोई सब कुछ जानते हुए भी अलग से रूम में बैठकर खाना खाना चाहता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसकी जैसी मर्जी वो वैसा कर सकता है। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई और आगाज के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो सर्वेंट जो वहां पर खाने की ट्रे लेकर खड़ी थी, वो रितिका के खाने के साथ आगाज का खाना भी ट्रे में डालने लगी। और आगाज समस्तिका के बारे में सोचते हुए बोला, तुमने तो कहा था कि तुम्हें जलन नहीं होगी, लेकिन जहाँ से मैं देख रहा हूँ वहां से धुआं उठना तो शुरू हो चुका है। अब इंतजार है धमाके का। वही दूसरी तरफ समस्तिका डाइनिंग टेबल पर आई। कुछ ही देर में वो सर्वेंट जो रितिका के लिए खाना लेकर जा रही थी, वो उसकी आंखों के सामने से गुजरी। उसके दिल में एक अलग सी फीलिंग आई जिसे वो जलन का नाम तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहती थी। वो कुछ पल उस सर्वेंट को देखती रही और फिर डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हुए पता नहीं बड़बड़ाकर क्या ही बोली जा रही थी जो उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। आगाज उसके पास आया और बोला, तुम खाना खा लोगी ना? समस्तिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, क्यों, मैं खाना क्यों नहीं खाऊंगी? आगाज हल्का सा व्यंग से मुस्कुराया और बोला, जैसे जला हुआ खाना कोई नहीं खाता वैसे जले हुए लोग भी खाना नहीं खाते। समस्तिका भी सार्केस्टिक वे में बोली, अच्छा, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। ये बोलकर तुरंत चेयर पर बैठी और उसने सबसे पहले अपने लिए बाउल में हलवा लिया और उसे अच्छे से खाते हुए बोली, पता है, गाजर का हलवा मेरा फेवरेट है। एक बार खाने बैठ जाऊं तो 2-3 कटोरी कब खा जाऊं पता ही नहीं चलता। आप टेस्ट करेंगे क्या? ये बोलते हुए उसने गाजर के हलवे से भरा हुआ चम्मच आगाज की तरफ बढ़ाया तो आगाज हल्का सा मुस्कुराया और अगले ही पल उसने समस्तिका की कलाई को अपने हाथों में पकड़ा और उस चम्मच को अपने मुंह में डालकर वो गाजर का हलवा अच्छे से खाया और फिर समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, जब कोई हमें अपने हाथों से खाना खिलाए तो उस खाने का मजा ही अलग होता है। अब मैं रितिका को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा ताकि उसे खाना और भी ज्यादा टेस्टी लगे। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चला गया और समस्तिका उसकी बात सुनकर उसे तिरछी नजरों से बस जाते हुए देखती रह गई। एक बार फिर से उसे वो अलग सी फीलिंग होने लगी थी, लेकिन एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को शांत किया और बोली, मुझे नहीं फर्क पड़ता चौहान साहब, बेशक से कुछ भी करे, मैं कौन सा उनसे प्यार करती हूँ या हमारी शादी में कौन सा कोई प्यार जैसा चीज है। सिर्फ एक समझौते का रिश्ता है जो मुझे बस इस परिवार के लिए निभाना है। ये बोलकर वो खुद को संभाल रही थी, लेकिन दिल अभी भी इसी बात में अटका हुआ था कि क्या सच में आगाज रितिका को ऐसे ही अपने हाथों से खाना खिलाएगा। धीरे धीरे सब लोग डाइनिंग टेबल पर आने लगे।
अमांस और दिव्या भी वहीं पर थे। अमांस की नजरें समस्तिका पर थी और जिस तरह से आज आगाज ने समस्तिका के लिए उस पर गुस्सा किया था, अब तो उसके इरादे और भी ज्यादा मजबूत हो गए थे। उसने सोच लिया था कि वो किसी न किसी तरह समस्तिका को हासिल करेगा, जिसकी वजह से वो समस्तिका पर से अपनी नजरें भी नहीं हटा पा रहा था। वैष्णवी जी वहां पर आई और मुस्कुराते हुए खाना खाने लगी। वो समस्तिका की तरफ देखते हुए बोली, तुम नहीं खाओगी क्या? समस्तिका ने अपना सर ना में हिलाया और बोली, वो मैंने खाना खा लिया है। मुझे भूख लग रही थी, मुझसे इंतजार नहीं हुआ, मुझे माफ कर दीजिए। वैष्णवी जी तुरंत बोली, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, खाना ही खाया है तुमने, कोई गुनाह नहीं किया। अगर भूख लग रही हो तो खाना खा लिया करो, इंतजार मत किया करो। दिव्या तुरंत बोली, हाँ तुम तो इस घर की वीआईपी पर्सन हो, तुम्हारे लिए तो इस घर के रूल्स बदले जा सकते हैं। समस्तिका ने दिव्या की बात पर उसे घूर कर देखा। उसका मन कर रहा था कि वैष्णवी जी को बता दे, लेकिन वो उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती थी, इसलिए गुस्से से दिव्या को ही देखती रही। तो दिव्या थोड़ा सा सकपका गई। उसने चुपचाप अपना खाना खाना शुरू कर दिया। वही अमान समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, जरा हलवे का बाउल देना। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ समस्तिका की तरफ बढ़ाया। समस्तिका के चेहरे पर परेशानी झलक उठी। उसने अपने कांपते हुए हाथ से हलवे का बाउल उठाया और अमांस की तरफ बढ़ा दिया। अमांस ने जैसे ही उस बाउल को हाथ लगाया, उसकी उंगलियां समस्तिका के हाथ को छूने लगी और वो उसके हाथ को हल्का हल्का सहलाने लगा। वहीं दूसरी तरफ ये सब देखकर आगाज की आंखें बड़ी हो गई। उसे अमांस पर तो गुस्सा आ ही रहा था, वहीं समस्तिका पर भी गुस्सा आ रहा था, जिसने अपना हाथ तो पीछे खींच लिया था, लेकिन अमांस से कुछ कहा नहीं, बल्कि चुपचाप वहीं पर खड़ी रही। वो नीचे की तरफ आने लगा, लेकिन तभी रितिका उसके पास आई और बोली, क्या हुआ? तुम खाना बीच में छोड़कर ही फोन पर किससे बात करने के लिए यहाँ पर आए? आगाज ने अपने फोन की तरफ देखा। उसके फोन पर उसके मैनेजर का कॉल था। कॉल थोड़ा इम्पोर्टेंट था, इसलिए वो बात करने के लिए बाहर आ गया था। लेकिन अब बाहर आकर उसने जो देखा, उसके बाद उसका पूरा दिमाग घूम चुका था। रितिका ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, चलो ना अंदर, मुझे भूख लगी है, मुझे तुम्हारे साथ ही खाना खाना है। ये बोलकर वो आगाज को खींचते हुए अंदर ले आई और उसने आगाज को वहां सोफे पर बिठाया और खुद उसके सामने बैठकर आराम से खाने लगी। आगाज ने समस्तिका को बोल तो दिया था कि वो रितिका को अपने हाथों से खाना खिलाएगा, लेकिन वो ना रितिका को अपने हाथों से खाना खिला रहा था और ना ही रितिका के साथ खाना खा रहा था। वो बस यूं ही उसके साथ बैठा था, जबकि रितिका उसे बार बार खाने के लिए बोल रही थी, पर आगाज मान ही नहीं रहा था और अब तो उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो चुका था। कुछ देर बाद वो रितिका के रूम से बाहर निकला और अपने रूम की तरफ आया। जैसे ही अपने रूम में आया, उसकी नजर समस्तिका पर गई, जो बेड पर आराम से सो रही थी। वो तुरंत उसके पास आया और अगले ही पल उसने वहां साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास सीधा समस्तिका के चेहरे पर गिरा दिया। समस्तिका हड़बड़ाकर अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। समस्तिका आराम से अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी अचानक से किसी ने उसके ऊपर पानी का गिलास पूरा डाल दिया। वो हड़बड़ाकर अपनी जगह पर उठकर बैठी। उसके सामने कोई और नहीं, आगाज खड़ा था, जो गुस्से से उसे घूर रहा था। वो भी गुस्से से कहते हुए बोली, ये क्या हरकत है मिस्टर चौहान, आपने मुझ पर पानी क्यों डाला? आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों? मैंने तुम पर पानी डाला तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? समस्तिका हैरानी से बोली, नहीं, और मुझे खुशी होनी चाहिए, मुझे इस खुशी में सेलिब्रेशन शुरू कर देना चाहिए। तो बताइए चौहान साहब, मैं इस खुशी में कैसे सेलिब्रेट करूं? आपको पार्टी दूं या फिर पूरे चौहान मेंशन में पार्टी रखवा दूं? उसकी बात सुनकर आगाज कुछ पल उसकी तरफ देखता रहा। समस्तिका अपनी जगह से उठकर आगाज के बिल्कुल सामने खड़ी हो चुकी थी। आगाज ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, मैंने तुम पर पानी क्या डाला? तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, कोई तुम्हें हाथ लगाए तब तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती। समस्तिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने किसको हाथ लगाया या फिर किसने उसे हाथ लगाया, जिसके बारे में आगाज बात कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसे दूर दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगाज ने अमांस को उसे टच करते हुए देखा होगा। वो आगाज की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगता है आपने पी रखी है, लेकिन पीने के बाद तो आपके ड्रामे अलग होते हैं, ऐसे ड्रामे तो आप नहीं करते।
ये बोलते हुए वो आगाज के बिल्कुल करीब आई और उसके मुंह को सूंघने लगी तो अगले ही पल आगाज ने उसे जोर से धक्का दिया। समस्तिका सीधा बेड पर जाकर गिर गई। लेकिन जब समस्तिका ने खुद को गिरने से बचाने की कोशिश की तो उसके हाथों में आगाज की शर्ट आ गई। वो खुद को गिरने से तो नहीं बचा पाई बल्कि उसने आगाज को भी अपने ऊपर खींच लिया। आगाज सीधा बेड पर उसके ऊपर आकर गिरा। समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई और उसकी सांसें गहरी हो गई। आगाज की भी सांसों में एक पल के लिए तूफान मचाना शुरू कर दिया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। आगाज के हाथ समस्तिका की कमर पर थे और समस्तिका के हाथ आगाज के सीने पर। उसके होठ हल्के हल्के फरफराने लगे। आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, उसने तुम्हें छुआ। समस्तिका की आंखों में देखती हुए बोली, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? कोई बेशक से मुझे छुए। या फिर उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अचानक ही आगाज ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। ना जाने क्यों उसे समस्तिका के फड़फड़ाते हुए होठ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे और वो खुद को रोक ही नहीं पाया। समस्तिका की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वो आगाज के होठों को अपने होठों पर महसूस कर रही थी। कुछ देर उसकी आंखें खुली रही लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें भी बंद होने लगी और उसके हाथ आगाज के कंधों की तरफ बढ़ने लगे और धीरे धीरे अब उसकी उंगलियां आगाज के बालों में चलने लगी थी। आगाज उसे बेहद इंटेंसिटी से किस किए जा रहा था। तभी अचानक से आगाज का फोन बजा तो आगाज एकदम से होश में आया। उसने जल्दी से अपने होठ समस्तिका के होठों से हटाए और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। समस्तिका ने भी अपनी नजरें झुका ली थी और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। उसकी सांसें अभी भी काफी तेज थी। आगाज तुरंत उसके ऊपर से हटा और अपनी पॉकेट में से अपना फोन निकालकर बात करते हुए बाहर की तरफ चला गया। समस्तिका दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, ये क्या था? ये चौहान साहब को क्या हुआ है? लगता है थोड़ा दिमाग सटक गया है इनका। पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करते रहते हैं। सारा बना बनाया मूड ऑफ कर दिया। ये बोलते हुए उसने अपने सीने की तरफ देखा जहां पर पानी काफी सारा गिरा था और पूरा बिस्तर भी गीला हो चुका था। वो क्लोजेट की तरफ आई और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वो कपड़े चेंज करके आई तो जाकर चुपचाप सोफे पर लेट गई। अब वो गीले बिस्तर पर तो सो नहीं सकती थी। कुछ ही देर में वो एक बार फिर से गहरी नींद में चली गई। उसके सोने के काफी देर बाद आगाज कमरे में आया। उसके फोन पर रितिका का फोन आया था जो उसे इसलिए बुला रही थी क्योंकि उसे डर लग रहा था। वो आगाज से बोल रही थी कि पता नहीं क्यों उसे इस कमरे में निगेटिव वाइब्स आ रही है, तो क्या वो किसी और रूम में रह सकती है। उसका इरादा तो आगाज के साथ टाइम बिताने का था लेकिन आगाज ने उसे किसी तरह से उसके रूम में सोने के लिए मना ही लिया था और अब वो वापस अपने रूम में आ गया था। रूम में आते ही उसकी नजरें समस्तिका को ढूंढने लगी। उसने समस्तिका को बेड से गायब देखा लेकिन जब उसकी नजरें सोफे पर गई तो उसने एक गहरी सांस ली और समस्तिका के पास आया। वो समझ गया था कि समस्तिका सोफे पर क्यों सो रही है और समस्तिका जिस तरह से सोफे पर सो रही थी वो काफी अनकंफर्टेबल लग रही थी। आगाज ने पहले कैबिनेट से ड्रायर निकाला और उसे लेकर बेड पर आया। हेयर ड्रायर से बिस्तर सुखाने के बाद उसने ड्रायर वापस उसी जगह पर रखा और फिर समस्तिका के पास आकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। समस्तिका नींद में बोली, क्या कर रहे आप आगाज? उसके मुंह से अपने लिए आगाज सुनकर चौंक गया। उसने हैरानी से समस्तिका की तरफ देखा लेकिन इस वक्त समस्तिका सिर्फ नींद में नहीं बल्कि एक ख्वाब देख रही थी जिसमें उसके साथ आगाज नहीं बल्कि अमांस था और वो अमांस को आगाज बोल रही थी। उसने चुपचाप उसे बिस्तर पर लिटाया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, पता नहीं कितना ड्रामा करती रहती है। ये लड़की जाग रही है लेकिन फिर भी सोने का ड्रामा कर रही है। मन तो कर रहा है इस बार इस पर सिर्फ पानी का गिलास नहीं पूरी बाल्टी डाल दूं, पर फिर बिस्तर खराब हो जाएगा। ये बोलते हुए उसने अपने बिस्तर की तरफ देखा। उसने अपने कपड़े उतारे और चुपचाप समस्तिका की बगल में लेट गया लेकिन उसकी नजरें बार बार समस्तिका की तरफ जा रही थी और उसके दिमाग में ना चाहते हुए भी वो पल बार बार चल रहा था जब अमांस ने समस्तिका को बहुत ही अजीब तरीके से छुआ था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो जाकर अमांस का मुंह तोड़ दे लेकिन किसी वजह से वो चुप था। यूं ही सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। सुबह का वक्त
समस्तिका की आंखें खुली और जब उसने खुद को बेड पर देखा तो वो भी हैरान हुई और वो अंगड़ाई लेते हुए अपनी जगह पर उठकर बैठी। उसकी नजरें अपने बगल में थी जहां से आगाज गायब था। वो कुछ सोचते हुए बोली, रात को मिस्टर चौहान वापस आए थे, तभी उन्होंने मुझे सोफे से बेड पर लेटाया, लेकिन फिर खुद कहाँ चले गए? कहीं वो रात को रितिका के साथ? ये बोलते हुए वो चुप हो गई, लेकिन तभी आगाज की आवाज वहां पर गूंजी, क्या बात कर रही हो मेरे बारे में? और रितिका के बारे में जलन हो रही है तुम्हें? यही सोच रही थी ना तुम कि कहीं मैं रितिका के साथ तो नहीं था रात भर? उसकी आवाज सुनकर समस्तिका एकदम से हैरान रह गई। आगाज, उसे पता होता कि आगाज उसके पास है तो वो जो शोर मचा मचा कर बातें कर रही थी वो मन ही मन बोलती, लेकिन यहाँ तो उसका भांडा फूट चुका था। वो तुरंत अपनी बात संभालते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके और रितिका के बारे में क्या और क्यों सोचूंगी? मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं आप लोगों के बारे में सोचूं। मुझे और भी बहुत काम है। ये बोलते हुए वो बेड से उठी और आगाज ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछा, जैसे कि समस्तिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आगाज उसके करीब आया और बोला, बताओ ना, क्या काम है तुम्हें? जैसे कि मेरे और रितिका के बारे में सोचना, ये सोचना कि हम दोनों के बीच क्या है और क्या नहीं, ये सोचना कि तुम हम दोनों के बीच कैसे आओगी, ये सोचना कि हम दोनों को दूर कैसे। उसकी बातें सुनकर शमस्तिका एकदम हैरान रह गई। उसने तुरंत अपने कान बंद किए और बोली, स्टॉप इट मिस्टर चौहान, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलते जाएंगे। मैंने ये सब बातें सोची भी नहीं जो आप मुझे बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता आपके दिमाग में कौन से ख्याली पुलाव पकते रहते हैं, लेकिन मुझे ये पुलाव खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। आपकी सोच आपको मुबारक। ये बोलकर वो तुरंत वॉशरूम में चली गई। वहीं आगाज के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो खुद से ही बोला, मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में चल तो बहुत कुछ रहा है। इसलिए तो सुबह उठते ही मेरी बातें खुद से ही कर रही थी। सोच रही थी कि कहीं मैंने पूरी रात रितिका के साथ तो नहीं गुजार दी। अच्छा लगा ये जानकर कि जलन हो रही है तुम्हें। अब इस जलन को मैं धमाके में कैसे बदलता हूँ, ये तुम देखती जाओ। जहां आगाज ने एक तरफ ठान लिया था कि वो समस्तिका के मुंह से ये इजहार करवा कर रहेगा कि उसे रितिका और आगाज के एक साथ होने से जलन होती है, वहीं दूसरी तरफ समस्तिका भी वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ी खड़ी गहरी सांस ले रही थी। वो कपड़े पहनकर ही शावर ले रही थी, या फिर यूं कह लीजिए कि वो इस वक्त इतनी ज्यादा नर्वस फील कर रही थी कि वो यूं ही शावर के नीचे आकर खड़ी हो गई थी। वो खुद से बोली, मैं पागलों की तरह बिहेव क्यों कर रही हूँ? बेशक से मिस्टर चौहान रितिका के साथ रहे ना रहे, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। जब हम दोनों के बीच प्यार जैसा कुछ नहीं है तो ये पजेसिवनेस भी क्यों? ये अब हमारे बीच बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं मिस्टर चौहान के साथ हूँ जरूर, लेकिन ना ही इस शादी का कोई मतलब है और ना ही हम दोनों के बीच कभी कुछ हो सकता है। तो मुझे उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं सोचना। ये बोलकर वो खुद को समझा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक बेबी वाली फीलिंग उसके दिल में पैदा हो रही थी, जो अपने पति को किसी और के साथ देख ही नहीं सकती थी। उसने शावर लिया और तब जाकर अचानक से उसे याद आया कि वो वॉशरूम आने से पहले अपने कपड़े तो लेकर आई ही नहीं, और अब उसके सारे कपड़े गीले हो चुके थे और जो कपड़े उसने पहने हुए थे वो सफेद रंग के थे, जिसमें उसकी पूरी बॉडी रिवील हो रही थी। वो परेशान होते हुए बोली, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं ऐसे तो बाहर जा ही नहीं सकती। बाहर तो चौहान साहब होंगे। अगर मैं उनके सामने ऐसे जाऊंगी तो उन्हें एक बार फिर से लगेगा कि मैं उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे फालतू की हरकतें कर रही हूँ। मुझे अब उनसे ये सब कुछ नहीं सुनना, पर मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं कपड़े लेने बाहर कैसे जाऊँ? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। तकरीबन 5 मिनट तक समस्तिका यूं ही वॉशरूम में खड़ी रही, लेकिन जब उसे कोई और ऑप्शन नहीं नजर आया तो वो यूं ही अपने गीले कपड़ों पर ही टॉवल लपेटकर वॉशरूम के दरवाजे की तरफ आई। उसने बाहर झांक कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं खड़ा था। वो खुद से ही बोली, शायद मिस्टर चौहान वॉक करने गए हैं, मैं जल्दी से अपने कपड़े ले लेती हूँ। ये बोलकर वो वॉशरूम से बाहर निकली, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया उसका पैर जोर से स्लिप हुआ। उसकी चीख निकल गई। आगाज जो वहीं खड़ा था, जैसे ही उसने समस्तिका की चीख सुनी वो तुरंत उसकी तरफ भागा। समस्तिका को तो वो क्या ही बचाता, वो खुद उसके ऊपर आकर गिरा।
समस्तिका को जोर से कमर पर चोट लगी और एक बार फिर से उसकी चीख निकल गई। आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, कितनी गिरी हुई लड़की हो तुम, हर दूसरे पल गिरती ही रहती हो। समस्तिका जो पहले ही दर्द से पागल हो रही थी, वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, बकवास बंद कीजिए अपनी, एक तो मेरे इतने जोर से चोट लगी है और ऊपर से आप मुझे सुना रहे हैं। कल रात आपने मुझे धक्का दिया था, ना कि मैं खुद गिरी थी। आगाज उसकी बात पूरी होते ही बोला, और अब भी मैंने तुम्हें धक्का दिया है क्या? समस्तिका खींचते हुए बोली, नहीं, पर ये सब ना आपकी वजह से ही हुआ है। आगाज ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर बोला, हाँ, मैंने तो तुम्हारे पैरों में रस्सियां बांध रखी है, जो मैं वक्त वक्त पर खींचता रहता हूँ और तुम गिरती जाती हो, है ना? समस्तिका मुंह बनाते हुए बोली, जी नहीं, लेकिन मैं सच में आपकी वजह से गिरी हूँ। मैं आपकी वजह से जल्दी से वॉशरूम में गई और अपने कपड़े लेकर जाना भूल गई। नहाने के बाद मुझे याद आया कि मैं अपने कपड़े तो लेकर ही नहीं आई थी। आप रूम में होंगे, ये सोचकर मैं पूरे 10 मिनट यूं ही गीले कपड़ों में वॉशरूम में खड़ी रही, और जब मुझे लगा आप रूम में नहीं है, तो मैं वॉशरूम से बाहर आई। पर मेरी किस्मत खराब, आप बेशक से मेरे आसपास हो या ना हो, मेरे साथ होना कुछ न कुछ बुरा ही होता है। आगाज व्यंग से बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इसलिए इस हालत में बाहर आई ताकि मैं तुम्हें देखूं और तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊं? समस्तिका ने बड़ी बड़ी आंखों से देखा। ये बात वो पहले ही बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वो खुद सार्केस्टिक वे में बोली, आपको पता है मिस्टर चौहान, इतना तो शायद आप खुद को नहीं जानते जितना मैं आपको जान चुकी हूँ। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था आप यही सारी घटिया बातें सोचेंगे, इसलिए मैं वॉशरूम से बाहर नहीं आना चाहती थी। आगाज उसकी बात बीच में काट कर ही बोला, लेकिन अब तो आ गई हो। ये बोलते हुए उसकी नजरें समस्तिका की गर्दन पर गई। उसका टॉवेल उसके ऊपर से हट चुका था और उन सफेद कपड़ों में उसकी बॉडी रिवील हो रही थी। समस्तिका ने अपनी पलकें झपकाई, उसे बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होने लगा था। आकाश गहरी नजरों से उसके सीने की तरफ देखते हुए बोला, वैसे स्मार्ट तो काफी हो तुम। समस्तिका तुरंत बोली, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। आगाज चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए बोला, तुम लड़कियों के पास दो ही हथियार होते हैं जिसे तुम हमें अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करती हो। एक तो तुम लड़कियों के आंसू और दूसरा तुम्हारा ये फिगर। ये बोलते ही उसने समस्तिका के कंधे पर अपना हाथ रखा और अपनी उंगलियों को सरकाते हुए हल्का सा नीचे की तरफ लेकर आया। तो समस्तिका ने एक पल के लिए कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है और इस कहानी के आगे के पार्ट्स भी देखने हैं, तो प्लीज ढेर सारे कमेंट्स करके बताइए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा।